Hello students, so today we are discuss about Introductory Microeconomics BECC 101 from IGNO। So आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हमारा टॉपिक है, इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल डिस्कस that is central problem of an economy. Because of scarcity of resources, every economy is faced with central basic or fundamental problem which it must try to solve within a socio-economy framework। मतलब रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो हमारे सोशियो इकोनॉमी फ्रेमवर्क में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है कि रिसोर्सेज की कमी है, फिर उसे हम कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसे जानेंगे क्या प्रॉब्लम किस वजह से मेनली हो रहा है। व्हाट टू प्रोड्यूस, मेनली फर्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये तो हर एक बंदे को रहता है कि जब रिसोर्सेज कम है तो हम पहले सोच समझ के ही चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं प्रोड्यूस करना। एन इकोनॉमी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय इट। मतलब जो चाहिए उनके पास इतना भी रिसोर्स नहीं है कि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करें। सो इट मस्ट बी सिलेक्टिव एंड डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस। तो ये सिलेक्टिव चीज़ें को डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या प्रोड्यूस करें और क्या ना प्रोड्यूस करें। When some goods are not produced, some wants of society remain unsatisfied। अगर कुछ चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती तो जो सोसाइटी की वांट्स होती हैं वो रिमेन अनसेटिस्फाइड रहती हैं। वो जो चीज़ उन्हें चाहिए वो चीज़ उन्हें मिल नहीं पाती, तो उनकी वांट ऑब्वियसली जो है अनसेटिस्फाइड रहेगी। द डिसीजन रिगार्डिंग द वांट टू बी सेटिस्फाई एंड द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस आर इंटर रिलेटेड एंड आर टेकन इन द कोऑर्डिनेट मैनर। डिसीजन क्या इसके ऊपर होता है कि उन्होंने वांट को भी सेटिस्फाई करना है, जो भी उनके गुड्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मतलब इस वे के साथ प्रोड्यूस करें विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ताकि जो कि पर्सन्स की वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज को इस वे के साथ हमने प्रोडक्टिव करना है, प्रोड्यूस करना है। इफ सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अगर कुछ प्रोडक्शन सपोज हम एक्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, टू दैट एक्सटेंट दिस विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाई। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वाई को भी प्रोड्यूस करें। ठीक है, द प्रॉब्लम कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच विल बी इंट्रोड्यूस शॉर्टली। तो हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम एक्स वाई गुड्स को साथ में ही नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हम कौन से गुड्स को पहले प्रोड्यूस करें जो हमारे लिए जो कि वांट को भी सेटिस्फाई कर दे पीपल के, और विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हाउ टू प्रोड्यूस, ये सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की कि हाउ टू प्रोड्यूस। अब सेकंड प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस में आ गया। सपोज कोई ऑयल है, लाइक सरसों का ऑयल है और रिफाइंड ऑयल है, तो इनमें से हम सबसे पहले सरसों का ऑयल प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज उसकी वांट ज़्यादा है। उससे क्या होगा, पर्सन जो सेटिस्फाई हो जाएंगे। रिफाइंड अगर नहीं भी करते तब कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसे हम थोड़े टाइम बाद विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज अगर हमारे पास बचेंगे तो हम उसे बाद में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक आ गया हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में अब चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस करना है। दिस इज द प्रॉब्लम विच कवर द डिटेल ऑफ एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रॉब्लम है
कि हमने कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है। मोर प्रेसाइजली वी कैन से दैट व्हेन एन इकोनॉमी डिसाइड्स प्रोड्यूस एक्स, जब इकोनॉमी डिसाइड करती है कि हमने कोई एक्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, इट हैज़ ऑल्सो टू वर्क ऑन एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ लेबर कैपिटल एंड लैंड एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई इकोनॉमी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने जाती है तो वो सबसे पहले देखती है हमारे पास लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, ठीक है, वुड गो इनटू इट्स प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन में काम आएंगे। द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड नीड्स टू बी डिसाइडेड। मतलब इसमें क्या इनपुट लगेगा, क्या लेबर लगेगी, कितने पैसे लगेंगे, हमें लैंड चाहिए इसके लिए, ठीक है। दिस कॉल्ड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट आइटम। इसे हम प्रोडक्शन टेक्निक कहते हैं, किस टेक्निक के साथ प्रोडक्शन की आइटम होगी। फॉर एग्जाम्पल वी मे थिंक ऑफ गुड विच आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल। अगर हम ज़्यादा लेबर यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्शन के टाइम, इन सच केस लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आर सेड टू बी यूज। तो इसमें क्या होगा, लेबर ज़्यादा लेबर लग गए तो लेबर इंसेंटिव प्रोडक्शन हो जाएगी। इन सच केसेस लेबर इंसेंटिव प्रोडक्शन आर सेड टू बी यूज। ऑन द अदर हैंड इफ मोर ऑफ कैपिटल गोज इनटू प्रोडक्शन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में कैपिटल लग रहे हैं, हमारे पूंजी लग रही है, तो देन वी कैन से इट बिगन प्रोड्यूस बाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हम इससे क्या बोलेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलेंगे। क्लियर है। when an individual produces to decide about the technique of producing any particular product, अगर इंडिविजुअल कोई प्रोड्यूसर है और वो डिसाइड करता है कि मैं इसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने प्रोड्यूस करना है, he consider the prices and productivity of alternative inputs से लेबर एंड कैपिटल। तो वो प्राइजेस एंड प्रोडक्टिव के अल्टरनेटिव इनपुट्स लाएगा, लेबर लाएगा, कैपिटल लाएगा। फ्रीक्वेंटली देयर रिलेटिव यूजेस कैन द वेरीड। he tries to use those inputs such an combination which cost the leads, वो कम से कम cost के साथ maximum output के साथ with the limited resources के साथ अपनी production करेगा, ठीक है। his discussion is based on consideration on following two factors, the relative price of the labor and capital। जो भी प्राइस है वो लेबर एंड कैपिटल के ऊपर रिलेटिव लगे, मतलब इक्वल्स में लगे। द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ टू इनपुट, जो इनपुट है वो रिलेटिव हो, सेम हो, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या आ जाती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस किसके लिए, अब थर्ड प्रॉब्लम आएगा। पहले आया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, दूसरा आया हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये थर्ड सेंटर प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। अ सोसाइटी कंप्राइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी रहते हैं इसमें, हाउस होल्ड्स भी रहते हैं। ऑल द आउटपुट ऑफ कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज इज अल्टीमेटली मीन फॉर देयर यूज। मतलब जो भी कंजम्पशन करके जो भी कंज्यूम करते हैं वो गुड एंड सर्विसेज, उनको हर एक बंदे को नीड होती है। देयर फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। इसलिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं वो उनके बिटवीन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। द शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हैज़ टू determined and also the quantity of specific goods and services which comprise the share। जितनी भी quantity of goods and services होंगे वो उनको share की जाती है। we can see that it is possible to propose different principles where this the distribute may be carry out। मतलब इसे different principles के साथ distribute किया जाता है। In an economic system organized on market principle, the income share of individual member of society are by a following manner। इसमें आ जाता है, इन अ मार्केट इकोनॉमी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ऑन। जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं मार्केट इकोनॉमी के अंडर, वो प्राइवेटली अपनी होती है। दे आर सोल्ड बाउट एंड हाइक लाइक एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज।
उसमें जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं लाइक खुद का जो प्रोड्यूस किया होता है वो इजीली बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसमें हायर कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। द प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो खुद ही मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेचना है, क्या खरीदना है, क्या हायर करना है। ओके, whenever it is to be employed by the producer, जब ये प्रोड्यूसर के अंडर आता है, he has to pay its market price to its owner। तो वो क्या करता है अपने ऑनर को मार्केट प्राइस के ऊपर सेल करता है। इट इज फॉर द ऑनर टू सप्लाई इन द मार्केट और विद इन होल्ड। तो जो ऑनर है वो आगे सप्लाई करता है मार्केट में। द इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल अंडर दीज कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑन एंड सप्लाई बाय हिम टू द मार्केट एंड द रिस्पेक्टिव प्राइस। वो क्या करता है, जो भी इनकम होती है फिर आगे वो इंडिविजुअल्स को सेंड करता है। इंडिविजुअल्स को सेंड करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंटेड है, जो कि पहले वो प्रोड्यूस करता है, फिर ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर ऑनर के बाद इंडिविजुअल्स को सप्लाई होती हैं। तो ये आ जाता है अपना फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद वो आगे मार्केट में बेचेगा, मार्केट में बेचने के बाद मार्केट वाले इंडिविजुअल को देंगे। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इंडिविजुअल्स के लिए करना है, हाउस होल्ड्स के लिए करना है। इंडिविजुअल्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हाउस होल्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो होम टू प्रोड्यूस और सेंट्रल प्रॉब्लम मेनली अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी, तो आपने ये चीज़ तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करके प्रॉपरली इसमें लिख लेना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर है। उसके बाद मैं एक और कंसेप्ट आपको करा देती हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ क्या है, अगर हमारी किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है तो उसकी मेनली जो इकॉनमी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। एवरी इकॉनमी सीक टू इंक्रीज इट्स स्टॉक ऑफ कैपिटल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड देयर बाय जनरेट मोर इनकम। हर एक इकॉनमी यही चाहती है कि अगर हमारा जो स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, और तो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उससे वो क्या चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो। गॉट इट। द जनरेट इनकम इज एन इकॉनमी हैज़ टू अल्टरनेटिव यूज। जो इनकम उससे प्रोडक्शन से जनरेट होती है आफ्टर स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो उसके टू अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फर्स्ट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम कंज्यूम करते हैं चीज़ों के ऊपर, उस पर जो खर्चा करते हैं, एंड द सेविंग, जो हम उसके बाद एक्सपेंडिचर करने के बाद जो हमारे पास सेविंग बचती है। दस वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन है। सेविंग इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एन इकॉनमी। सेविंग एक सोर्स है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ पैसे अपने पास रखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स ऐड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकॉनमी। इन्वेस्टमेंट क्या करता है, आगे कैपिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड देयरफॉर देयर इज नीड टू रिड्यूस द शेयर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस हेल्प इज कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट ऐड टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकॉनमी, इन्वेस्टमेंट से क्या होती है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कैपिटल स्टॉक में तो वो इकॉनमी के अंदर आएगी। एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द शेयर ऑफ, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस करना होगा, तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन आगे इंक्रीज होगा। गॉट इट। तो इसमें ही कैपिटल फॉर्मेशन में हमारा ये आएगा। तभी हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। तो द मेन प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू सेविंग्स। क्लियर है। तो ये 3-4 टॉपिक मैं यहाँ तक करवा रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स एंड मैरिड गुड्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट फिर ये सारे क्वेश्चंस हैं
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।